नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। इन दिनों में पार्लियामेंट जो सेशन है वो चल रहा है और ऐसे में बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल सकता है। और खुद आपने सुना होगा उमर अब्दुल्ला के द्वारा भी कि उन्होंने भी कहा कि हो सकता है कि इस सेशन में मिल जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल के दिन को बताया जा रहा था कि बड़ा कुछ होगा और कुछ बिल्स हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, वो वहां पर टेबल पर आने थे। खुद गृह मंत्री ने अमित शाह ने जो पेश करने थे। और उसके बाद आपको बता दें कि वो 3 बिल में से अगर एक बिल देखा जाए तो उसमें ये भी था कि जो प्रधानमंत्री हैं या माफ कीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं या मिनिस्टर्स हैं, एमएलए, उनको भी अगर वो किसी ऐसे मामले में अगर वो डिटेन होते हैं या फिर ऐसे अपराध जो कि 5 साल की कोई सजा हो और वो 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें भी अपनी पद से हटाया जा सकता है। तो इसको लेकर बहुत सारी चर्चा भी हुई और देखा जाए तो जब ये टेबल पर बिल आए तो कहीं ना कहीं जो स्टेटहुड को मिलने की जो उम्मीद चल रही थी वो तो खत्म हुई ही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस पर भी खूब हंगामा किया। कानूनी तौर पर इन बिलों को समझेंगे कि क्या ऐसा प्रावधान होगा कि अगर ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मिनिस्टर्स को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस सुभाष गुप्ता यहाँ पर मौजूद है। कानूनी जो पेच होते हैं वो सब हम इनमें समझेंगे। सर, हालांकि जब जम्मू कश्मीर के नाम की बात हुई तो ये माना गया कि शायद स्टेटहुड को लेकर कोई बिल होगा, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। लेकिन जो बिल हुए उसमें रिकॉग्निशन एक्ट की बात भी थी, अमेंडमेंट बिल जो था। लेकिन जो एक बड़ा एक प्रमुख रहा, एक जो चीज थी वो थी जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मिनिस्टर जिनको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता था। माना जा रहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये जो बिल अब टेबल पर रखा गया, ये कानूनी तौर पर समझना चाहेंगे कि इसमें क्या है और क्या प्रावधान रहेगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, पहले आपने 2 बातें की कि स्टेटहुड की, तो स्टेटहुड के लिए तो आपको पता सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी पीछे, तो वो आगे भी चलेगी। तो लेकिन देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान आया, हमने भी इस पे भी बात हमने पहले भी की। तो देखिए कि आप एक अभी भी जो पहलगाम में हुआ, वैष्णो घाटी में हुआ, वहां पे किलिंग हुई, तो उन्होंने कहा ये भी देखना पड़ेगा। सीसीआई का कमेंट्स थे, रिमार्क्स थे कोर्ट में, ये भी देखना पड़ेगा। हालात कंडूसिव होना चाहिए, पीस होनी चाहिए। सबसे पहले पीस होगी और ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और कश्मीर के लोग पूरे तैयार हैं पीस के लिए और उस मतलब वो शांति चाहते हैं किसी तरीके से। वो तो आपने देखा काफी जो एक्टिविटी, लेकिन इक्का दुक्का कुछ जो है इस किस्म के आप कहोगे शरारती तत्व थे जो कश्मीर से, मुझे नहीं लगता कश्मीर के में कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर जैसे ऐसा ही काम कर दिया है जो पाकिस्तान की जो फौज है वो काम करती है। और जो जे वाला इंसिडेंट हुआ पहलगाम, जिसके बाद संदूर हुआ, वो उसकी स्टेटमेंट थी जो इनका आर्मी चीफ था। उसने उस वक्त कहा हिंदू अलग कौम है, उसने मतलब भड़काया और ऐसा लगता था कुछ इसकी स्टेटमेंट के बदले, खासकर कश्मीर में ही इनकी डोमिनेंस है, वहां पे ही इनकी एक्टिविटी है और कहते हैं जी जुगुलर वेन है जब वो, तो उसकी बात करते हैं कश्मीर हमने लेना है चाहे 100 साल लगे, कुछ भी लगे, और हमने और इसको काट रहे हैं इंडिया को, मतलब कितने उसमें टुकड़ों में। तो वो वाली बातें हैं। तो ये बात तो स्टेटहुड मिलनी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कमिटमेंट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ पार्लियामेंट देगी वो देगी। तो बिल्कुल जो आपने कहा उम्मीद यही थी लोगों को जब उन्होंने देखा जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट हो रही है। ये अमेंडमेंट पे मैं बात करूंगा। तो आप मेन जो आज की चर्चा है, जो आज जो कल जो पार्लियामेंट में हुआ, लोकसभा में हुआ, जब ये 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए, तो उनका बिल अभी वो नहीं आए हैं, लेकिन क्रक्स उनका की पॉइंट्स उसमें क्या है, या चर्चा का विषय क्या क्या है। जैसे आपने कहा कि देखिए होता क्या था, वो ये है कोई प्रोटेक्शन नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन, संविधान कोई नहीं देता है। उनके खिलाफ पुलिस एक्शन हो सकता है, जैसे होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ भी एफआईआर लगती है, सीएम के खिलाफ भी लगती है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लगती है, और किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ लगती है। और आपके सामने ही है मिनिस्टर गिरफ्तार भी होते हैं।
कई जुर्म में होते हैं, कोई बोलते कि इंडियन पिनल कोड जो पहले था, अब जो आपका BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें मतलब किसी भी जुर्म में, क्राइम में होते हैं, चाहे करप्शन का है, कुछ भी है, जन्म है। लेकिन पहले क्या था, फर्क क्या है, तो गिरफ्तार होते ठीक है जेल। तो उस वक्त क्या करते थे वो, जो एक मॉरल कहता है कि भाई आप अगर गिरफ्तार हो गए, और खासकर किसी करप्शन केस में है, किसी कोई रेप केस में है, मर्डर केस में, किसी भी क्राइम में है, और जिसकी सजा इन्होंने तय की जो 5 साल और उसके ऊपर होना चाहिए, तो उसमें मॉरल ये बनता है कि एक आदमी जो एक पुलिस के पास FIR है, जिसके पास इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और वो गिरफ्तार भी हो चुका है और जेल में है, और आने वाला टाइम में उसे बेल मिलने का कोई तो नहीं, कोई चांस नहीं, फिर वो गवर्नमेंट कैसे चलाएगा? गवर्नमेंट जो है जेल से, वैसे जैसे देखिए केजरीवाल जी आम आदमी है या खास आदमी है, ये लोग फैसला करेंगे, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन उसने जिद की, उसने सिस्टम ही बदल दिया। देखिए लालू प्रसाद के खिलाफ करप्शन केस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राबड़ी देवी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही जो शिबू सोरेन का बेटा, तो उसने भी, वो जो भी चीफ मिनिस्टर है, हेमंत सोरेन, तो उसने भी रिजाइन दिया अपनी बीबी को, कोई बात नहीं। मॉरल है कि जो बंदा जिसके खिलाफ FIR है, वो गिरफ्तार है, वो कैसे चलाएगा? जो वो जेल में जाएंगे यहाँ, और देखो जेल का सिस्टम वो थोड़ा है कि हमारा कोई VIP जेल्स है, वो जेल एक सिस्टम है, आपको कारागार में रहना है, सेल में रहना है, वहां कौन सी मीटिंग करोगे कैबिनेट आप, और लोगों का मैंडेट लिया है, लोगों की बात करनी है, तो कैसे होगी? हाँ ठीक है, आप अपने वाइफ को बनाओ, किसी और को। अभी ये सारी चीजें देख के मेरी बात, मैं पहले ये बात करूंगा जो हमने कि जो हमें शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी, और हमें विश्वास भी करना चाहिए कि गवर्नमेंट कोई भी कानून लाती है, ये देश हित के लिए होता है, आम लोगों के लिए होता है, और ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है, संविधान के मुताबिक होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई उनका जो मंशा है, जो इसकी लेजिस्लेशन की इंटेंशन होती है, क्यों बनाया गया? उन्होंने कहा देखिए इस रिजाइन नहीं दिया, और हम नहीं चाहते कि बंदा जिसके खिलाफ, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, FIR लगी, फिर गिरफ्तार है, और वो छोड़े नहीं, वो जिद करे। और आज वो जिस लेवल पे पॉलिटिक्स पहुंच चुकी है, तो वो ठीक है, नहीं छोड़े, वो छुड़वा नहीं सकता। और जैसे एक मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, नहीं छोड़ेगा, उस पर कोई है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर है, नहीं छोड़ेगा, मिनिस्टर है, CM का है, CM उससे ले सकता है रिजाइन, PM ले सकता है, लेकिन नहीं ले, मेरी पार्टी का मेरा चाहता है, अरे वहीं से भी करे। और जिस जैसे आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में गवर्नमेंट थी, वैसा हुआ। तो अभी इन्होंने जो की पॉइंट्स हैं, इस पे आते हैं कानून, इस पे कौन कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, जो भी। तो उसका क्या है कि अगर कोई क्राइम जिसकी सजा 5 साल और ऊपर है, उसमें गिरफ्तार हो जाता है और 30 दिन गिरफ्तार रहता है, तो गिरफ्तार कैसे होना, FIR लगेगी, तफ्तीश होगी, और अगर कोई ऑफेंस है, तो ऐसा है कि जिसमें वाकई जैसे मर्डर केस है, गिरफ्तार भी एक, मैं और भी आपके दर्शकों के लिए अपने बात कर दूं कि गिरफ्तारी की भी एक सिस्टम है। उन्होंने अरनेश कुमार की जजमेंट है, उसने 7 साल की सजा तक के मुकदमे में कोई गिरफ्तार ही नहीं करेगा, अगर करेगा नोटिस देगा, ये कानून है, ये बात है। तो ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, हाँ मर्डर केस में जान बॉडी ग्रेविटी है, डकैती है, जहाँ पे रेप है, उन केसेस में अगर कोई होता है तो वो गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, ये हमारा मैंडेट, और अमेंडमेंट भी ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहाँ BNSS जो नया आया, नागरिक सुरक्षा संहिता में आ चुकी है, तो गिरफ्तारी का है, और 1 महीना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, किसी मिनिस्टर की पोस्ट है। अब आपने कहा देखिए, जो ड्यूटी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और हमारे यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपने देखा होगा, उस वक्त बिल यार जम्मू कश्मीर के निःशुल्क भी है एक बिल, जी आइडिया नहीं था कि क्या है, और उस वक्त वो स्टेट होल्डिंग और बातें करते थे, और जम्मू कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है वर्ल्ड में, जिसको देखते हैं कि जो एक्टिविटी जहाँ पे होती है दुनिया में, उसकी चर्चा होती है। तो उन्होंने तो बिल लाए, तो फिर दूसरे दिन तो जो आपने कहा बिल क्या है, एक हमारे पास सेक्शन है 54, जैसे आर्टिकल
74, 75। वो क्या करता है, वो देखता है कि कैसे आपको प्रेसिडेंट जो पीएम बनाएगा और आगे पीएम मिनिस्टर्स बनाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये संविधान की बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो भी मामला है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नीचे 2019 का जो आया है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी निस्बत आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त 2019 को, तो वहां सेक्शन 54 है, कुछ नहीं करना, उसमें अमेंडमेंट लानी है जे वाली, जैसे उसमें लाई 74, 75 में, इसमें भी वही वर्ड डालने हैं और जहाँ स्टेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में हमने सेक्शन 54 में अमेंडमेंट उसकी कि अगर जहाँ का चीफ मिनिस्टर जहाँ का मिनिस्टर ड्यूटी का, तो हमें दो काम करने पड़े, एक तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक है यूनियन टेरिटरीज एक्ट है वो 1963, उसको भी अमेंडमेंट करना है क्योंकि उसको भी इसके मुताबिक लाना है। वो जे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल आए। सर इसमें अगर हम अपने दो चीजें हैं कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर पूरे स्टोरी का करेक्ट निकालें, वो ये निकलता है कि अगर कोई जो बड़ी पोस्ट पर है जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मिनिस्टर्स, अगर वो भी इस तरीके के अपराध में उनके FIR लगती है, 30 दिन वो अगर जेल में रहते हैं, 5 साल के तक सजा का अगर प्रावधान होगा, तो इन्हें भी अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है, जो प्रावधान पहले नहीं था। सर अब क्या जो एक विपक्ष का कल हमने हंगामा देखा, उसमें जो सवाल उठाए गए कि इसका मिसयूज बहुत हो सकता है, कोई भी सरकार अपने फायदे के लिए किसी और की सरकार को गिरा सकती है, मुख्यमंत्री से हटवा सकती है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ होता है, तो क्या इसका मिसयूज हो सकता है? और अगर दूसरा कि अगर होगा, ऐसा हुआ तो क्या फायदा होगा इस बिल का कि जो प्रावधान नहीं था, क्या हम ये कहें कि इससे जो बड़ी पोस्ट पर बैठते थे और आम लोगों के बीच में जो फासला था वो भी खत्म हो जाएगा, कि आम लोग बोलते हैं जैसे कि अगर ये कोई गरीब है तो इसको तो फटाफट सजा हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री है तो देखो ये तो मुख्यमंत्री बना है, तो क्या ये भी एक फासला खत्म करने की कोशिश की गई है और क्या मिसयूज हो सकता है? देखिए जो आपने बोली है इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा सवाल है और ये चर्चा भी है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, ये बिल्कुल बात है कि देखिए कि कोई मिनिस्टर अगर जेल जाए तो क्या फायदा है, जो भी अपोजिशन पार्टी है, हुकूमत में है या दूसरी है, किसी को कोई फायदा नहीं। सीएम जाए, उनको फर्क कब पड़ता है जब उसका रिमूवल होता है, कुर्सी जाती है, किस्सा कुर्सी का है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन, यही अपोजिशन वाले कहते हैं कि जो उनके ज्यादा एप्रीहेंशन क्या है, ज्यादा वो क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सारी एजेंसीज हैं, पुलिस भी है, वहां आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए जहां तक पहुंचने के लिए मैं ये इम्पॉसिबल समझता हूँ जो बात जो अपोजिशन कर रही है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता इम्पॉसिबल के साथ आई एम पॉसिबल भी है ना, पॉसिबल कुछ भी किया जाता है। और जब टकराव होता है, और आजकल की जो राजनीति है, जो राजनीति में जो इस वक्त है बात है कि भाई अपनी डोमिनेंस चाहिए, तो बिल्कुल क्या है, एक करना क्या पड़ेगा, मैं एक थोड़ा आइडिया दूं अपोजिशन वालों को, उसके खिलाफ FIR लगाने पड़ेगी, और FIR लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और ये सारे कहते हैं ना, ये इस हमाम में सारे नंगे हैं, जो ये पॉलिटिकल मामला है, करप्शन भी है, दूसरा भी है, बहुत किस्म के, आप जो भी एक सीट पे बैठता है जैसे का ऊंची सीट पे, तो बहुत किस्म की उसको बेचारे को ये, तो वो FIR लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं, FIR लगा दी किसी बड़े, उसमें बाद गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार के बाद बेल कहाँ होगी? जब मर्डर केस है, रेप केस है, जहां कुछ भी अगर झूठा बनाना है बन जाता है, ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन लॉज भी हो सकता है बरी हो जाए जब ट्रायल चले, दूसरा है, लेकिन तब तक तो और ऑब्वियसली जो नीचे वाले केसेस हैं, क्राइम है, तो जब बड़े वाले मामले में है कोई बेल नहीं देगा कोर्ट, जब FIR है, इन्वेस्टिगेशन है, बेल नहीं होगा, तो इस हद तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को। लेकिन जब उसके बाद पावर आ जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जहां किसके पास जो गवर्नर होगा या LG होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी, तो वो वाली बात जो आपने कहा, और आपने एक और कहा कि ये कम किया डिस्टेंस दोनों में, जो आम आदमी, की कोशिश, मैं ये बताऊं, आम आदमी को एक एम्प्लॉय है,
जैसे एक एम्प्लॉय जो हमारा सिविल सर्विसेज रूल्स हैं 48 आवर्स के लिए वो गिरफ्तार हो जाता है, तो 48 के बाद उसको सस्पेंड समझा जाता है, प्रज्यूम किया जाता है, और जो भी अथॉरिटी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जहां उसके ऊपर है वो एक उसको सस्पेंशन नोटिस दे देती है कि भाई यू हैव सस्पेंडेड। क्यों कि आप 48 आवर्स से ज्यादा रहे। वही पैटर्न है, वही वो आप कह रहे हो कि एक एम्प्लॉय हो सकता है तो एक मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, एक प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, उसी पैटर्न पे। लेकिन ये अब देखना है, देखिए ये बात ओपन रखो है कि मिसयूज भी हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। FIR लगाना, जहाँ उसको मतलब वो बेल ना होना, ऐसे जुर्म होगा जिसमें बेल नहीं है तो उसकी कुर्सी तो जाएगी जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जाएगी। मतलब कुल मिलाकर कहें तो स्वागत योग्य ये बिल है, बस मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अब तो टेबल पर ही आया है। अब भी हो सकता है, ये भी बात है, बिल आगे है, सब कुछ है, हो सकता है, क्योंकि आज मुझे लगता है सेशन मॉनसून खत्म हो चुका है, अब भी ये 21 तक था, आज तक था, उसके बाद हो सकता है ये बिल JPC को जाए, पार्लियामेंट्री में चर्चा हो सकती है, डिस्कशन होनी है, एक आइडिया दिया है और आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है, आइडिया की कोमल के है, आइडिया अच्छा है। तो आपने देखा ये रिटायर्ड जस्टिस सुभाष गुप्ता से बातचीत की है, कानूनी तौर पर भी आपने समझा कि आखिरकार इसकी क्या पेचीदगी है और ये क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने सुना कि ये स्वागत योग्य जरूर है, बस इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी तो टेबल पर आया है, उसके बाद हो सकता है कि चर्चा हो, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया है उसके बाद क्या कुछ होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कैमरामैन नवीन सुदम, द एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज।